अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ़ कढ़ाई या बीफ़ मसाला की रेसिपी, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ अपना जो कुकिंग व्लॉग है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगे और लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर जी मैं आपको थोड़े से स्टैटिक से लुक दिखा रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने सैलेड बनाया है, जिसमें मैंने आपको फाइनल लुक बीफ़ मसाले की दिखाई है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था आटा नीट करने से। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से आटे को गूंथती हूँ। आटा जितना हम लोगों ने लिया उसके अकॉर्डिंगली ज़ीरा ऐड किया मैंने और 1 चुटकी अजवाइन और नमक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे और सिंपल इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और नीट करते जाएंगे। इस तरह से ना आटा आज मैंने इस तरह पहले नीट कर लिया, क्योंकि मुझे था कि जब मैं रोटी बनाऊँ ना आटे को बिल्कुल रेस्ट मिली और बिल्कुल ना अच्छी और नरम और फुली हुई रोटी बने। और सिंपल तरीके से ना हम लोग इसको नीट कर लेंगे और सिंपल तरीके से ही रोटी बनाएंगे। और अगर आप लोग कुछ भी नहीं ऐड करते अपने आटे में तो एक दफ़ा मेरे कहने पे अजवाइन और जो है ना ज़ीरा ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपकी रोटी बहुत मज़े की बनेगी, आपके जो बच्चे हैं वो सिंपल रोटी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें ज़ीरा आएगा ना कहीं कहीं, तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जिसको अच्छे से इकट्ठा कर रही हूँ, फिर नीट कर रही हूँ। नीट करने के बाद इसको अगेन रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जो वक्तन फ़वक्तन ना इसको नीट करती जाऊँगी तो बहुत अच्छा मलाई जैसा आपका आटा जो है ना नीट होगा। सबसे पहले आटे को गूंद लिया करें, क्योंकि आटे को गूंदने के लिए कोई इतना टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन इसको ये होता है कि रेस्ट मिल जाती है। यहाँ पर जो मैंने मसाले की तैयारी कर ली है, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए, ग्रीन चिलीज़ लिए और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे रेड रेड से ना टमाटर लिए और लहसन लिया। ठीक है, लहसन को मैंने पील ऑफ करके साइड पे कर लिया। मैं हमेशा जब भी कोई सालन बनाती हूँ ना, मैंने कभी उसमें कट करके लहसन नहीं ऐड किया, मैंने कभी उसमें फ्रीज़र का लहसन नहीं ऐड किया। मैं हमेशा उसको पेस्ट बनाती हूँ और वो ऐड करती हूँ। उससे आपके खाने का टेस्ट जो है ना वो चेंज होता है। ठीक है, और उसके खाने का टेस्ट भी दुबाला होता है, मज़ेदार होता है। यहाँ पर जी टमाटर को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और प्याज़ों को भी बारीक बारीक कट कर लिया और लंबाई में ना मैंने हरी मिर्चें कट कर ली। ये जो प्याज मैं कट कर रही हूँ ये मैं कट कर रही हूँ सैलेड के लिए। सैलेड के लिए भी मैं हमेशा प्याज बारीक कट करती हूँ और जो है ना गोल कट करती हूँ। ठीक है, गोल कट करने से ये होता है कि अच्छे लगते हैं आपके प्याज। चलें जब हम स्टार्ट करते हैं मैं बीफ़ मसाला बनाना। घी लेना आप लोगों ने, ठीक है, जितना आप लोगों को पसंद है, जितनी आपको तरी पसंद है ना उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने घी ले लेना। ठीक है, उसके बाद आपने आपने इसमें ऐड करने हैं कटे हुए प्याज। प्याज़ों को हम लोगों ने सोते करना है। ठीक है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अगर आप लोग इसको जलाएंगे तो आपके जो सालन का कलर है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जी प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज ऐड करने के बाद इसको फ्राई करूँगी। और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जिस रूम में मैं हूँ वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट पूरे घर में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा अगर मैं सो गई ना, वॉइस ओवर मैंने ना किया तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं होगी। और एकदम से ना मुझे इतना डर भी लग रहा है कि कुछ बाहर ना आ जाए, कोई मीन्स के ना कोई कॉकरोचेस वगैरह, और मेरा वॉइस ओवर भी ना ख़राब हो जाए और एकदम मुझे ना कॉन्फिडेंटली बोलना भी है। तो खैर यहाँ पर जी प्याज़ों में मैंने ऐड किया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। आप लोग जानते हैं कि आपकी बहन का फेवरेट जो है ना वो ज़ीरा है। और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीफ़, जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया था। ठीक है, प्याज़ों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये कलर जो है ना इसका चेंज हो जाए। आप लोग अगर प्याज़ों के साथ कीमा हो गया, बीफ़ हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, अगर इस तरह से फ्राई करेंगे ना कभी भी आपके जो है ना इसमें से गोश्त में से स्मेल नहीं आएंगी। ठीक है, लौंग और ज़्यादा सारी मैंने साबुत जो है ना काली मिर्चें ली वो ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया है, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और पानी ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी। मोटे मोटे मैंने टमाटर कट कर लिए थे, क्योंकि मैंने इसको पानी ऐड करके अच्छे से बॉईल करना है, कुक करना है। ठीक है, गलाना है। याद रहे गोश्त जो है ना गला हुआ नहीं है। और आपको पता है कि आपकी बहन जो है कुकर नहीं लगाती। ठीक है, उसके बाद मैंने लहसुन में ऐड करना भूल गई हूँ, लहसुन ऐड कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच स्पून मैंने ऐड किया था ताकि गोश्त जो है ना जल्दी गल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए इस तरह से रख के कवर कर दें, स्टीम में कुक हो जाएगा ये। और अगर आप लोग वो या करते हैं कुकर यूज़ करते हैं तो फिर तो आप लोगों को कोई जो है ना मुश्किल है ही नहीं है ना। आप लोगों ने आराम से 25 मिनट्स की सीटी लगानी है तो आराम से गोश्त टेंडर हो जाता है। उसके बाद भुनाई कर लें। यहाँ पर जी सैलेड बना लेते हैं, जो भी आपके पास है ना आप लोग उसको कट कर लें। हमेशा याद रखें जब भी कोई सालन बनाते हैं कौरमा कढ़ाई टाइप, तो
पे उसके साथ जो सैलड है ना वो इस तरह से बारीक बारीक कट होता है, ठीक है। जिसमें मैंने ये देखें गोल गोल प्याज कट कर लिए, गोल गोल टमाटर और गोल गोल खीरा और बारीक बारीक बंद गोभी कट कर ली, और लेमन जो है मैंने स्क्वीज़ नहीं किया था, जस्ट कट करके उसके सेंटर से उसको कट किया और इस तरह से ना गार्निश कर दिया। देखें कितनी अच्छी लग रही है हमारी सैलड। ज़रूर बनाया करें, ठीक है। अपने अपनों के लिए कुकिंग ज़रूर किया करें। होता ही है कि चलें जो है ना दिल भी लगा रहता है, और फिर नए नए खाने जब हम लोग अपने घर वालों को बना के खिलाते हैं फिर उनको आदत भी पड़ जाती है। यहाँ पर जी पानी सारा गायब हो गया, ठीक है, अच्छे से टेंडर हो गया, और मैंने हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग करनी है, इसकी भुनाई करनी है। इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है आप लोगों ने, ऑयल सेपरेट हो। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना एडिट किया है, लाइक शूट जो है ना वो मैंने इतना नहीं किया कि, लेकिन मैंने भुनाई बहुत किया है। मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के अराउंड अबाउट अच्छे से गोश्त की भुनाई किया, ठीक है। घी भी कम था, मैंने वो भी ऐड किया। इसी पॉइंट पे आप लोग देख लें कितनी ग्रेवी रखनी है, कितने स्पाइस आप लोगों ने और ऐड करने, कितने जो स्पाइस है ना आप लोगों ने कम करने, ठीक है। नमक भी कम था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था, और बहुत मज़े की बनती है, जल्दी सा बन जाने वाला खाना है। ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करना। चाहे तो आप मटन के साथ ट्राई कर लें, चाहे आप बीफ के साथ ट्राई कर लें, चाहे आप यही मेरी रेसिपी कीमे के साथ ट्राई करें, तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर जो नमक ऐड किया, कलौंजी ज़रूर मैं कढ़ाई में ऐड करती हूँ, ग्रीन चिलीज़ ऐड किया, ठीक है। हरा धनिया नहीं था वरना मैं वो भी ऐड करती हूँ। उससे बिना जो कुकिंग है बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। खाने में ना आपके 4 चाँद लग जाते हैं। और ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ हाई फ्लेम पे धुएँदार हमारा बीफ मसाला रेडी हो गया। इसके साथ आप लोग गर्मा गर्म नान भी मंगा सकते हैं, गर्मा गर्म चपाती बना सकते हैं। मकसद ये है कि अपने घर वालों को खुश करना है, ठीक है। और अगर आपको मेरी कुकिंग देख के अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो मुझे ज़रूर अच्छा और प्यारा सा कमेंट किया करो। मेरी उन सब्सक्राइबर्स का मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, जो कि बहुत अच्छे मुझे कमेंट करती हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करती हैं, और खूबसूरत सा कमेंट करने के साथ साथ मीन्स के बताते हैं कि आपकी कुकिंग अच्छी है, और फुल वॉच करती हैं। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना, ठीक है। और सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ जो है ना ज़िंदगी दे। यहाँ पर जब मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ, वाह वाह क्या मज़ेदार जो था ना बना था, बहुत लज़ीज़ बना था, बहुत फ्लेवरफुल बना था। और जो ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी ना मैंने अंदर कुक कर ली थी, उसके साथ मसाले के साथ पकी हुई ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट ही अलग है, ठीक है। और सैलेड ने तो मज़ा और भी बढ़ा दिया था। चलें जी, अब लोग खाना एंजॉय करेंगे। आप लोगों ने इसको फुल देखना है और ट्राई ज़रूर करना है, फिर कमेंट करना। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।